Okay, now say this thing. So in our previous classes, we have actually discussed regarding the topic our protection forest, right? So in our protection forest, we have actually talked about that the protection forest has actually two types, and the protection forests are actually man-made forests. They are actually being planted by the humans, and these man-made forests have actually two types. The first one are the linear forest, and the second one is actually the irrigated forest, and we have also talked about further in detail about all of these things in our previous lectures. The first lecture was regarding the linear forest and the second one was regarding the irrigated forest, right? Okay, now let's start with the productive forest. That what is actually the productive forest? Remember this thing ki productive forest are actually the natural forest. They are not being planted by the humans. They are actually being planted by the nature. They are actually there since the start of this world. All right. So now say this thing, and they are actually continuing growing. Not they are not being planted now by the humans. They are actually being planted through the naturally process. Okay. So now say this thing. So unlike the plantations, productive forests they grow naturally without the help of the humans. Now, what actually happens? And they are also essential for Pakistan's economy and Pakistan's environment as well. All right, let's see this thing. अब हम इनकी characteristics देखते हैं कि exactly productive forest की characteristics क्या होती हैं. फिर उसके बाद we will be moving towards the types of the productive forest. Now say this thing. देखो कि नेचुरल ग्रो करते हैं, ये हमें पता है नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स हैं. जब नेचुरली ग्रो करेंगे तो ऑफकोर्स क्या चीज़ होगी इनकी, इनके अंदर इरेगुलर पैटर्न्स होंगे. इनको आप ऐसे नहीं देखोगे कि अगेन आपके पास एक स्पेसिफिक फील्ड बनी हुई है. अच्छा हमारे पास ये स्पेसिफिक फील्ड जो 4 मीटर्स की बाय 4 मीटर्स की स्पेसिफिक फील्ड है और इसके ऊपर अगेन हमारे पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट लगे हुए हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता. कि अगेन आपके पास ऐसा नहीं होता किस चीज़ के अंदर, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट के अंदर. दे आर एक्चुअली दे हैव द इरेगुलर पैटर्न्स. यहाँ पे ये लगे हुए होते हैं, वहाँ पे इरेगुलर पैटर्न्स के अंदर लगे होते हैं. दे आर नॉट लीनियर, दे आर नॉट विद द स्पेसिफिक डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर नहीं लगे होते. सो दे आर नेचुरली ग्रोन, देयर फोर दे हैव द इरेगुलर पैटर्न्स. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? देखो बायोडाइवर्सिटी होती है कि इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एक ही एरिया के अंदर ग्रो करते हैं. आपको याद है कि अगेन अगर ह्यूमंस ने कोई प्लांट लगाने होते हैं, कोई ट्रीज लगाने होते हैं, तो वो एक एरिया के अंदर एक टाइप लगाएगा, दूसरे ब्लॉक के अंदर दूसरी टाइप, थर्ड ब्लॉक के अंदर थर्ड टाइप, फोर्थ ब्लॉक के अंदर फोर्थ टाइप. तो हर ब्लॉक में अलग अलग टाइप लगती है. याद है जैसे इरिगेटेड एरियाज के अंदर लगा करते थे. लेकिन जो नेचुरली ग्रोन होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता. दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, एक ही एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स लगे हुए हैं. ठीक है, नाउ से दिस थिंग. अब दूसरा क्या है, हाई डेंसिटी. जब ह्यूमंस आपके पास प्लांट्स लगाते हैं तो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लगाते हैं और उनकी डेंसिटी इतनी हाई नहीं होती. अब ये इतनी हाई डेंसिटी होती है कि इनकी जो कैनोपी होती है वो क्लोज्ड होती है. याद है हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्लोज्ड कैनोपी की और ओपन कैनोपी के बारे में बात की थी कि क्लोज कैनोपी क्या होती है कि आपके पास ट्रीज अगर ज़्यादा डेंस हो जाएं, ट्रीज अगर क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाए, तो अगेन क्या चीज़ होती है, जो आपके पास जो सनलाइट है वो एग्जैक्टली नीचे तक नहीं पहुंचती. दैट इज नोन एज क्लोज कैनोपी. अब ये सनलाइट ऊपर पड़ रही है लेकिन नीचे नहीं जा रही. सो दिस इज नोन एज एक्चुअली क्या चीज़, क्लोज कैनोपी. सो देयर फोर आपके पास क्या चीज़ है, दे हैव हाई डेंसिटी एंड देयर फोर दे हैव यूजली वेरी थिक फॉरेस्ट. दे आर वेरी थिक फॉरेस्ट. देयर फोर आपके पास एक क्लोज कैनोपी होती है. मतलब जो ट्रीज का टॉप है वो अगेन एक दूसरे के साथ टच कर रहा होता है. देयर फोर जो सन है वो ब्लॉक्ड हो जाता है. नाउ अब इनकी कमर्शियल वैल्यू के ऊपर अब हम आते हैं कि कमर्शियल वैल्यू एग्जैक्टली हमारे पास क्या होती है. देखो कमर्शियल वैल्यू दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द टिम्बर, फ्रूट्स एंड मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स लाइक एफिड्रा एंड रेजिन. अब आपके पास एफिड्रा और रेजिन क्या होते हैं, देखो हम क्या बात कर रहे हैं. देखो हम बात करेंगे मेडिसिन पर्पसेस के अंदर, जब हम इसके यूजेस के ऊपर आएंगे तब हम एफिड्रा और रेजिन को इन डिटेल पढ़ेंगे. लेकिन अभी आपको ये नए नाम है, जरा ये नाम जरा याद करो, जरा देखना एक सेकंड के लिए. देखो दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ किस चीज के लिए, टिम्बर. दे आर द प्राइमरी सोर्स फॉर द फ्रूट्स. दे आर द प्राइमरी सोर्स फॉर किस चीज के लिए, मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के लिए. मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन सा, एफिड्रा एंड रेजिन. हम इनको इन डिटेल पढ़ेंगे किस चीज के अंदर, यूजेस ऑफ द फॉरेस्ट के अंदर. ठीक है, जस्ट अभी ये बात याद रखो कि कमर्शियल आपके पास वैल्यू किस चीज की, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट की क्या चीज होती है आपके पास, टिम्बर, फ्रूट्स एंड देन द मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स लाइक एफिड्रा एंड रेजिन. ठीक है. अच्छा, जैनब हैज
जस्ट ज्वाइन जैनब, हम प्रोडक्टिव फॉरेस्ट के ऊपर बात करें। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात करके आ चुके हैं। और प्रोडक्टिव फॉरेस्ट वो होते हैं जो नेचुरली ग्रोन होते हैं, ठीक है। इनको अगेन क्या चीज़ नहीं होती, they are not actually being grown by the men. So again therefore these are the natural forest. इनकी नेचुरल ग्रोथ होती है, इनके बायोडाइवर्सिटी ऐसे है कि अगेन आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एक ही जगह के ऊपर लगे होते हैं। इनकी हाई डेंसिटी होती है, देयरफॉर क्लोज्ड कैनोपी इनकी होती है। क्लोज्ड कैनोपी एग्जैक्टली आपको याद है क्लोज्ड कैनोपी क्या थी, कि आपके पास जब डेंसिटी हाई हो जाती है, इतनी ज़्यादा डेंसिटी ऊपर हाई हो जाती है कि आपके पास जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, दैट इज नोन एज क्लोज्ड कैनोपी। तो ओपन कैनोपी किसकी होती थी, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की। क्लोज्ड कैनोपी किसकी होती है आपके पास, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। जो नेचुरली ग्रोन होते हैं उनकी आपके पास प्रोडक्टिव, आपके पास क्या चीज होती है, दे हैव द क्लोज्ड कैनोपी। सो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट व्हिच आर नेचुरली ग्रोन, दे हैव द क्लोज्ड कैनोपी। सो इनकी ये हाई डेंसिटी होती है। नाउ अब कमर्शियल वैल्यू क्या है, कि दे आर द प्राइमरी सोर्स फॉर टिम्बर, फ्रूट्स एंड द मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स जैसे फिड्रा और रेजिन। देन अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमारे पास क्या क्या है। जरा नाउ से दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ आपके पास प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है। प्रोडक्टिव फॉरेस्ट के अंदर 6 टाइप्स, पहली है एल्पाइन, दूसरी है कॉनिफेरस, तीसरी है सब ट्रॉपिकल या स्क्रब फॉरेस्ट, फोर्थ है ट्रॉपिकल थॉर्न या फिर रॉक फॉरेस्ट भी इनको हम कहते हैं, एंड फिफ्थ वन इज रिवररेन या फिर बेला फॉरेस्ट, एंड सिक्स्थ वन इज द मैनग्रोव्स। अब नाउ रिमेंबर दिस थिंग, ये किस सीरीज के अंदर आपके पास लगे हुए हैं, दे आर एक्चुअली रिटन इन द सीरीज ऑफ द एल्टीट्यूड, ठीक है। सो सबसे ज्यादा जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर वो कौन से वाले आपके पास होंगे, अल्पाइन फॉरेस्ट। नाउ से दिस थिंग, ये कौन से वाले हैं, दीज आर द अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट कौन से हाइट से कौन सी हाइट तक होते हैं, 4000 से लेके 4500 मीटर्स तक की हाइट के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं। और इनके आपके पास की लोकेशंस क्या हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर, ठीक है। देन आपके पास कॉनिफेरस कहाँ पे होते हैं, 1000 से लेके 4000 मीटर्स तक। लेकिन इनकी की लोकेशन आपके पास क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में। सफ़ेद को केपीके के अंदर भी है, नॉर्थ बलोचिस्तान वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर और नॉर्दर्न माउंटेन्स दोनों के अंदर कौन से वाले आपके पास लगे हुए हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट लगे हुए हैं, ठीक है। देन सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट के हैं, ये 1000 मीटर्स तक लगे हुए हैं, अप टू 1000 मैक्सिमम, ठीक है। और ये आपके पास फुट हिल्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स केपीके एंड बलोचिस्तान के अंदर है। देन ट्रॉपिकल थॉर्न रॉक फॉरेस्ट कहाँ पे, प्लेन्स के ऊपर लगे होते हैं। ये प्लेन्स कौन से वाले, पंजाब का अपर इंडस प्लेन और जो लोअर इंडस प्लेन है वहाँ पे लगे होते हैं। सो वेस्टर्न बलोचिस्तान वाली साइड के ऊपर भी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट लगे होते हैं। अभी हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी की लोकेशंस आइडेंटिफाई भी करेंगे, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब रिवर इन बेला फॉरेस्ट आपके पास क्या होता है, जो आपके पास रिवर्स के लॉन्ग लगे हुए हैं। ये कौन से वाले, जो इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मोस्टली ज़्यादातर वैसे रिवर इन बेला फॉरेस्ट की लोकेशंस के हैं, कि ये आपके पास ना जो सिंध के अंदर जो रिवर इंडस जा रहा है वहाँ पे उसके अलॉन्ग लगे हुए हैं, दैट इज नोन एज रिवर इन बेला फॉरेस्ट। देन मैनग्रोव्स के हैं। अब हमें ये बात तो पता है यार कि हम फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से मैनग्रोव्स के बारे में पढ़ के आए हैं कि ये कोस्टल पे लगे होते, कोस्टल एरियाज पे लगे होते हैं। ये जो सी पाकिस्तान का जो सी एरिया है वहाँ पे लगे हुए हैं। जो सिंध आपके पास, सिंध वाला जो आपके पास सिंध प्लेन आपके पास जो है सिंध कोस्टल एरिया, और दूसरा जो बलोचिस्तान का कोस्टल एरिया है, मतलब कौन सा वाला, इंडस डेल्टा और हब डेल्टा। दो चीज़ों के ऊपर दे हैव एक्चुअली बीन प्लांटेड, दीज आर नोन एज द मैनग्रोव फॉरेस्ट, ऑलराइट। नाउ से दिस थिंग, अब हम अल्पाइन फॉरेस्ट के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली द अल्पाइन फॉरेस्ट, ये एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं। सिर्फ सबसे पहले हम इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि अगेन आपके पास ज्योग्राफी के अंदर इंसर्ट्स विल बी गिवन और उनको और आपसे कहा जाएगा कि अगेन सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं। तो ज़रा देखो, देखो सबसे पहले फिर हम इनके की फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकोगे कि अल्पाइन कौन से वाले होते हैं। ज़रा देखो कि अल्पाइन फॉरेस्ट एग्जैक्टली क्या है। देखो अल्पाइन फॉरेस्ट, अब हमारे पास हाइट के बारे में हम बात करके आए थे, याद है अभी हमने बात की है हाइट इनकी कहाँ, एल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ तक प्लांटेड होते हैं। ये देखो 4000 से लेके 4500 मीटर्स तक की जो एल्टीट्यूड है उसके ऊपर इसको प्लांट किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब आप क्या देख रहे हो कि एग्जैक्टली ये किस जगह के ऊपर प्लांटेड है। ये बहुत टॉप लेवल के ऊपर, सबसे टॉप लेवल जो पाकिस्तान के है उसके ऊपर जो आपके पास प्लांटेड होंगे वो अगेन क्या होंगे, अल्पाइन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। अब जरा इनको गौर से जरा देखना, ये आपके पास है अल्पाइन फॉरेस्ट, दीज आर एक्चुअली अल्पाइन फॉरेस्ट। अब हम इनके की फीचर्स जरा देखेंगे फिर आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकोगे। देखो आपके पास एक, आपके पास अच्छा हमारे पास दरमियान में जो आपके पास ट्री है बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगेन ट्री कभी राइट जा रहा है कभी लेफ्ट जा रहा है, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो अब ये हम बात पढ़ेंगे भी कि एग्जैक्टली इनकी हाइट बिल्कुल स्ट्रेट क्यों होती है। ठीक है, अगर आप इनके लीव्स देखो तो जरा अगर अगर आप लीव्स देखो तो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड के ऊपर है, हल्के हल्के डाउनवर्ड साइड के ऊपर है। ये देखो, अगर आप इनके ट्रीज देख, मैं आपको लीव्स की ना बल्कि थोड़ी सी पिक्चर जूम इन करके दिखा देता हूँ। थोड़ी सी ब्लर होगी हमारे पास, जरा देखो एक सेकंड के लिए हम इसको जरा इरेज करते हैं। नाउ से दिस थिंग देखो, अगर आप ट्रीज को, इनके लीव्स को अगर आप देखो तो ये अगेन आपके पास किस तरह होते हैं, थोड़े से डाउनवर्ड साइड के ऊपर होते हैं, विच एक्चुअली शोज कि अगेन यार जो स्नो है वो अगर इनके ऊपर गिरेगी तो ऑफकोर्स क्या चीज हो जाएगी आपके पास, स्नो अगर इनके ऊपर गिरती है तो ऑफकोर्स वो स्लाइड ऑफ कर जाएगी नीचे वाली साइड के ऊपर, राइट। सो देयरफॉर दीज आर एक्चुअली हमारे पास अल्पाइन फॉरेस्ट, और ये टॉप नॉर्दर्न माउंटेन्स के ऊपर प्लांट किए जाते हैं। अब ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आपके पास प्लांट किए गए हैं, देन और कौन से एल्टीट्यूड के, सबसे हाईएस्ट 4000 से 4500 मीटर्स के ऊपर। देन नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर स्नो गिरती है और वो स्लाइड ऑफ कर जाती है कहाँ पे, नीचे वाली साइड के ऊपर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनके स्क्रब्स वगैरह या फिर ट्रीज के लीव्स वगैरह की एग्जैक्टली हमारे पास इन डिटेल प्रॉपर्टीज क्या है। जस्ट लेट्स टॉक अबाउट कि अगेन इनकी लोकेशंस क्या है, क्योंकि लोकेशंस आपको आइडेंटिफाई करनी आएंगी। जरा देखो, देखो मेनली हमने बात की कि अल्पाइन फॉरेस्ट को नॉर्दर्न माउंटेन्स में आपके पास लगाया जाता है ये ग्रो ही वहीं पे करते हैं। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स में किस जगह के ऊपर, स्पेसिफिकली कहाँ पे, चित्राल, देर एंड कोहिस्तान, ये तीन ऐसी प्लेसेस हैं जिनके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए मैप के ऊपर। हमने एक मैप वैसे ही बना लिया ताकि अगेन हम क्लास के अंदर अगेन क्या चीज़ कर सकें, इनको आइडेंटिफाई कर सकें। देखो चित्राल एग्जैक्टली कहाँ पे है पाकिस्तान का, अगर मैं वेस्टर्न वाली साइड, ये वाली साइड, अगर मैं ये वाली साइड, अगर इसको मैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस बात करूं तो ये है। नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास चित्राल, देर और कोहिस्तान कहाँ पे है। देखो सबसे पहला जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज चित्राल, ठीक है। देन ये वाला हमारे पास है देर, ठीक है। दैट इज, ये वाला कौन सा वाला है हमारे पास, कोहिस्तान। अब एग्जैक्टली अब हम आते हैं कि चित्राल, देर और कोहिस्तान को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई अगर करना हो तो देखो सबसे टॉप के ऊपर ये वाला हमारे पास कौन सा वाला एरिया होगा, दिस इज चित्राल, ठीक है। इस चित्राल से नीचे ये वाला जो एरिया होगा दैट इज नोन एज व्हाट, देर, ठीक है। और ये वाला जो एरिया नेक्स्ट आपके पास होगा वो कौन सा आपके पास होगा, थोड़ा सा राइट के ऊपर यहाँ पे, ये वाला कौन सा आपके पास है, कोहिस्तान। सो दीज आर मेन थ्री एरियाज जहां पे एग्जैक्टली किसको प्लांट किया जाता है, आपके पास अल्पाइन ट्रीज ग्रो करते हैं। इनसे नीचे, इनसे नीचे हाइट भी एक तो माउंटेन्स की कम हो जाती है, और अगेन आपके पास क्या चीज होती है कि इस हाइट से नीचे, आप इस एल्टीट्यूड से नीचे अल्पाइन ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते। सो दीज आर द एरियाज जहां पे अल्पाइन ट्रीज को एक्चुअली ग्रो किया जाता है। नाउ से दिस थिंग, अब वेयर डू दे ग्रो, दे एक्चुअली ग्रो 4000 से 4500 मीटर्स के लेवल से ऊपर, ठीक है। हमने कह दिया ठीक है, वेरी नाइस। अब एनवायरमेंट इनको एग्जैक्टली कैसा चाहिए, ये स्नो लाइन के ऊपर, दे एक्चुअली ग्रो राइट नियर द स्लो। अब स्नो लाइन एग्जैक्टली क्या है, देखो जहां पे एग्जैक्टली एयर इज थिन एंड विंड इज स्ट्रॉन्ग एंड द ग्रोइंग सीजन इज वेरी शॉर्ट, वहां पे एग्जैक्टली किसको ग्रो किया जाता है, अल्पाइन ट्री को आपके पास ग्रो किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दे एक्चुअली ग्रो राइट नियर द स्नो लाइन। अब स्नो लाइन एग्जैक्टली क्या चीज है, देखो स्नो लाइन क्या होती है। स्नो लाइन आपके पास वो मेन, हम टोपोग्राफी के अंदर वैसे बात करेंगे कि अगेन देखो एक टॉप माउंटेन हम बात करें ना अगर टॉप माउंटेन्स की, ठीक है, तो टॉप माउंटेन्स के अंदर अक्सर माउंटेन्स ऐसे हैं जो स्नो लाइन से भी ऊपर लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी अगर ये क्लाउड्स वगैरह है और यहाँ से प्रेसिपिटेशन हो रही है और यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आपके पास स्नो फॉलिंग हो रही है, तो दिस इज एक्चुअली हमारे पास स्नो लाइन। दिस इज एक्चुअली कौन सी वाली लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, स्नो लाइन कहते हैं, कि इससे नीचे नीचे आपके पास स्नो हो रही होती है। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जैक्टली इस स्नो लाइन से भी ऊपर होते हैं। आई गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ से दिस थिंग, हम तो ट्रीज की बात कर रहे थे, यहाँ पे कैसे आ गए हम ट्रीज की बात, सिर्फ हमने स्पेसिफाई करना था कि स्नो लाइन किसको कहते हैं। अब ये आपके पास जो अल्पाइन ट्रीज हैं ये किसके करीब ग्रो किए जाते हैं, इन एरियाज के अंदर स्नो लाइन के करीब ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। सो ये ग्रो यहीं पे होते हैं, इससे नीचे आपके पास अल्पाइन ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगेन, और ये वाली हाइट पाकिस्तान की कौन सी वाली हाइट है, दिस हाइट इज एक्चुअली 4000 से लेके कहाँ तक, 4500 मीटर्स तक अल्पाइन ट्रीज आर एक्चुअली ग्रोन, ठीक है। इससे ऊपर आपके पास ना अल्पाइन ट्रीज ग्रो करते हैं, और अगेन बहुत कम माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं जो कि अगेन स्नो लाइन से ऊपर भी एग्जैक्टली लाई करती हैं। नाउ से दिस थिंग, अब व्हाट डू दे एक्चुअली लुक लाइक, नाउ से दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आपने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना होगा फॉरेस्ट को तो एग्जैक्टली ये आपको हेल्प भी करेगा। नाउ से दिस थिंग,
अब है क्या, सबसे पहले इनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, ये कोई बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे अगेन आपके पास लाई करते हैं और सनलाइट इन तक नहीं पहुंचती। देयर फोर अगेन ये इतने ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, या फिर दे कैन नॉट ग्रो टॉल। वाई? दो चीज़ों की वजह से, एक फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से, दूसरा लैक ऑफ सनलाइट की वजह से। देयर फोर दे आर ऑफन स्मॉल, और इनकी जो ग्रोथ होती है वो कौन सी होती है? स्टंटेड ग्रोथ होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब स्पीशीज के अंदर, इनकी टाइप्स के अंदर कौन कौन से आपके पास फॉरेस्ट हैं? सबसे पहले फिर, ठीक है, जूनिपर और बेर्च, दीज आर द स्पीशीज जो आपके पास किसके अंदर है? एल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर है। ये तीन आपके पास ऐसी हैं जो आपने याद करनी है, फिर, जुपियर एंड बेर्च। नाउ से दिस थिंग, देन आपके पास लीव्स है। लीव्स आपके पास क्या है? दे आर एवरग्रीन विद द नीडल लाइक प्रिकली लीव्स टू सर्वाइव द कोल्ड, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास इनकी जो लीव्स की शेप है वो आपके पास नीडल जैसी होती है। किस तरह की होती है? नीडल लाइक, और प्रिकली लीव्स होते हैं। अब ये किस चीज के लिए होते हैं? देखो, नीडल लाइक एग्जैक्टली लीव्स होते किस चीज के लिए? देखो, होता ये है कि नीडल लाइक इस वजह से होती हैं ताकि जो वाटर एग्जैक्टली उनके लीव्स के अंदर स्टोर्ड है वो अगेन आपके पास क्या ना करे, वो आपके पास निकले ना, लीव्स से ना निकले, जिसको हम क्या कहते थे? इवेपोट्रांसपायरेशन कहते थे। सो नीडल लाइक लीव्स एग्जैक्टली किस चीज के लिए होती हैं? ताकि उस इन्वायरमेंट के अंदर ये सर्वाइव कर सकें जहां पे एग्जैक्टली क्या चीज है, जहां पे आपके पास क्या चीज हो रही है, जहां पे आपके पास इवेपोरेशन हो रही है, लेकिन इवेपोरेशन लीव्स के थ्रू ना हो। सो दैट इज नोन एज इवेपोट्रांसपायरेशन, राइट? सो अगेन देयरफॉर इनके लीव्स कैसे होते हैं? नीडल लाइक लीव्स होते हैं, टू रिड्यूस द इवेपोट्रांसपायरेशन, टू रिड्यूस इवेपोट्रांसपायरेशन। ना सिर्फ इस बात के लिए, बल्कि इनके जो लीव्स हैं वो किस चीज के लिए हैं? ताकि एग्जैक्टली क्या चीज ना हो, जो स्नो है वो इनके ऊपर अगर गिरती है तो वो क्या कर जाए? स्लाइड कर जाए। सो स्नो क्या कर सके? स्लाइड ऑफ हो सके उनके लीव्स के ऊपर से। सो देयरफॉर अब आप जरा देखो, एक दफा वापस आते हैं। सबसे पहले इनकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड ग्रोथ है, ठीक है। लेदर लीव्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो राफे। सो अगेन नाउ से दिस थिंग कि इनकी जो ग्रोथ है वो अगेन आपके पास क्या होती है? स्टंटेड ग्रोथ है, ठीक है, पहली बात। नंबर सेकंड, देखो अगेन अगर आप इनको देखोगे भी तो अगेन ये देखो, ये भी अल्पाइन फॉरेस्ट लगे हुए हैं स्टिल। अगेन क्या चीज है? इनकी जो हाइट है वो अगेन क्या है? बहुत स्मॉल है, राइट? सो नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज है? स्टंटेड ग्रोथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि सनलाइट और फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से सनलाइट नहीं पहुंच पाती कोर्स इस जगह के ऊपर। और नंबर सेकंड क्या चीज़ है? क्योंकि आप इन्वायरमेंट देख सकते हो, और इन्वायरमेंट देखो जरा, क्या चीज़ है? फ्रीजिंग टेम्परेचर है। दूसरा क्या है? इनके लीव्स के बारे में। लीव्स कैसे है कि अगेन आपके पास पॉइंटी और नीडल लीव्स हैं। और अगेन क्या चीज़ होती है? स्नो यहाँ से अगेन ताकि क्या कर सके? स्लाइड ऑफ कर सके नीचे, स्नो इनके ऊपर ही ना पड़ी रहे, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, हमने लीव्स के बारे में बात कर ली, स्पीशीज के बारे में बात कर ली। अब क्या ये यूजफुल होते हैं या नहीं होते? नाउ से दिस थिंग, इनका स्मॉल साइज इनको यूजफुल नहीं बनाता, ठीक है। नाउ से दिस थिंग कि देयर स्मॉल साइज मींस दे आर नॉट यूजफुल फॉर किस चीज के लिए? टिम्बर के लिए। मतलब जो कंस्ट्रक्शन वुड, टिम्बर क्या चीज है? जो आप यूज करते हो किस चीज के अंदर? फर्नीचर के अंदर, या फिर अगेन बिल्डिंग्स बनाने के लिए। सो देयरफॉर क्या इनका कमर्शियल यूज है? इनका जो स्मॉल साइज है ना, वो इनको कमर्शियल नहीं बनाता, ठीक है। इनका कमर्शियल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ लोकल यूज़ है कि जो वहाँ पे रिमोट एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते हैं, जैसे कोहिस्तान के अंदर, जैसे आपके पास चित्राल के अंदर, जैसे दिर के अंदर, वो लोग इनको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? एज अ फायरवुड यूज़ करते हैं। लेकिन इसको टिम्बर के लिए इतना यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग, इनकी इकोलॉजिकल वैल्यू क्या है? कि दे प्रोटेक्ट, जी जी, जी राफ, जी जी, एग्जैक्टली, ओके, ओके, एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, एग्जैक्टली, 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 ठीक है राफे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जस्ट वन मोर थिंग कि अगेन मैं आपके पॉइंट के ऊपर ऐड करता हूँ। देखो, पता है क्या चीज़ है कि इनके इस्तेमाल के ऊपर पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली दे आर इलीगल टू यूज़, ठीक है। अब इनको कंस्ट्रक्शन के लिए लोकली यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों? वाई? बिकॉज अगेन इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत कम है, ठीक है। इनको जो स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं, देखो लाजमी याद रखना
कि जो स्टंटेड ग्रोथ जो स्मॉल साइज़ की वजह से, एक तो स्मॉल साइज़, दूसरा पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस की वजह से जो हम यूज़ नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज अगेन मेनली जो आप बात कर रहे हो ना, वो आप अगेन बात कर रहे हो कॉनिफरस ट्रीज की यूजेस की। नाउ से दिस थिंग हम उसके ऊपर अभी आते हैं और एग्जैक्टली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा एग्जैक्टली इसके अंदर हम डिफरेंस क्या बात कर रहे हैं। देखो, हमारे पास जब इनका जो स्मॉल साइज सिर्फ अगेन हाइट की वजह से नहीं, जस्ट हाइट नहीं, ठीक है, बल्कि अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑल्सो, ठीक है, दे आर नॉट वेरी लॉन्ग, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके पास बार्क्स बनती हैं, जो वुड बार्क्स बनती हैं इससे, वो वुड बार्क्स बहुत स्मॉल होती हैं। इंडीड दे आर बीइंग यूजफुल किस चीज़ के लिए? फॉर दोज पर्पसेस, फॉर दैट पर्पसेस जो आपके पास आपने स्मॉल बनानी है, जैसे आपने स्मॉल बोर्ड्स के ऊपर यूज़ करना है, जैसे अगेन आपने किस चीज़ के अंदर फर्नीचर में यूज़ करना है। इंडीड दे आर यूजफुल। यूजेस के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या कमर्शियल यूज़ है इसका। यस, कमर्शियल यूज़ इंडीड हो सकता है, लेकिन उस चीज़ के लिए जहाँ पे आपको बहुत स्मॉल रिक्वायरमेंट हो। लेकिन अगर आपको एक लार्ज रिक्वायरमेंट होती है तो अगेन आप मूव करते हो किसकी तरफ? कॉनिफेरस ट्रीज के ऊपर। दे हैव ऑलमोस्ट द सिमिलर टाइप, ठीक है, कि अगेन वो क्या कर सकते हैं कि अगेन आपके पास जो बिकॉज क्योंकि ये आपके पास ग्रो कर सकते हैं किस चीज़ के अंदर? उस वेदर के अंदर जहाँ पे बारिश हो रही है, उस वेदर के अंदर जहाँ पे स्नो है। देयरफॉर अगेन इनके जो ट्रीज की जो बार्क्स हैं वो रेजिस्टेंट होती हैं किस चीज़ से? पानी से। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन लाजमी याद रखना कि अगेन ड्यू टू देयर स्टंटेड ग्रोथ, ड्यू टू देयर बार्क्स जो आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इनको हम एग्जैक्टली किस चीज़ के अंदर? कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। ऑलराइट, बिकॉज इन द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस यू नीड वेरी लॉन्ग बार्क्स, ठीक है। सो देयरफॉर they for the construction purposes they are actually not being very useful, ठीक है। now say this thing अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉनिफरस ट्रीज की, इसी के ऊपर हम आ जाएंगे। हम राफे का भी आंसर इसी बात के ऊपर कर देंगे। और अगेन नाउ से दिस थिंग दैट इज हमारे पास नॉट द थर्ड वन, दैट इज द सेकंड वन। सो सेकंड हमारे पास जो टाइप है प्रोडक्टिव फॉरेस्ट की, दैट इज द कॉनिफरस ट्रीज। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग दीज आर द एवरग्रीन जाइंट्स। ये आपके पास कौन से होते हैं? दीज आर एवरग्रीन जाइंट्स। अब आप जरा इनकी हाइट देखो, क्या आपको एग्जैक्टली इनकी हाइट अल्पाइन फॉरेस्ट की जैसी लग रही है या नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं यार एज कम्पेयर टू द अल्पाइन ट्रीज, ठीक है। हाँ, अल्पाइन ट्रीज की अगेन अगर आप हाइट देखोगे ना तो शायद हमारे पास इतनी होगी, ठीक है। ये हमारे पास ये अल्पाइन ट्रीज हो सकता है, ठीक है, ये हो नहीं सकता ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन ट्री हाइट के अकॉर्डिंगली कि अगर इसी हाइट के ऊपर मैं अल्पाइन ट्री बनाऊँ तो मैक्सिमम इस हाइट का होगा। बट दीज हाइट्स ऑफ कोर्स नॉट, डेफिनेटली नॉट। तो ऑफ कोर्स ये क्या चीज़ है? कॉनिफरस ट्रीज है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन कॉनिफरस ट्रीज हमारे पास नंबर सेकंड एंड दीज आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अभी इनके लीव्स के ऊपर भी बात करेंगे हम। जरा देखना इनके लीव्स को आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, खुद देख सकते हो। नाउ से दिस थिंग इनको डिटेल में हम जरा देखते हैं। नाउ से दिस थिंग अच्छा, ये वो ऐसे फेमस ट्रीज हैं पाकिस्तान के विच आर नोन फॉर देयर टॉल, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं ये मैजेस्टिक ट्रीज, ठीक है, क्योंकि अगेन ये आपके पास बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। देन दे स्टे ग्रीन ऑल द ईयर, पूरा पूरा साल ये ग्रीन रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन क्या चीज़ है आपके पास? वेयर दे एक्चुअली ग्रो, ये आपके पास 1000 से लेके 4000 मीटर्स अबव द सी लेवल एग्जैक्टली ग्रो किए जाते हैं। देन नॉर्दर्न माउंटेन्स कौन कौन से? सवात, मरी, एबटाबाद, सफ़ेद को केपीके के अंदर, और नॉर्दर्न बलोचिस्तान जैसे ज़ियारत के अंदर आपके पास ये ग्रो करते हैं। नाउ से दिस थिंग दीज आर द लोकेशंस जहाँ पे एग्जैक्टली ये ग्रो करते हैं। दिस इज द एल्टीट्यूड जहाँ पे एग्जैक्टली ये ग्रो करते हैं। सो 1000 से लेके 4000 मीटर्स तक अबव द सी लेवल। लोकेशन एग्जैक्टली इनकी क्या है? स्वात, मरी, एबटाबाद, सफ़ेद कोच आपके पास केपीके के अंदर, एंड नॉर्थ बलोचिस्तान के अंदर, ज़ियारत के अंदर। ऑलराइट, सो दिस इज एक्चुअली वेयर दे एक्चुअली ग्रो। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी क्या है? नाउ से दिस थिंग देखो, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है? दीज ट्रीज प्रोवाइड द सॉफ्ट वुड, दे प्रोवाइड द सॉफ्ट वुड विच इज इजी टू कट एंड यूज फॉर द फर्नीचर, बॉक्सेस, बिल्डिंग हाउसेस, इन सब के लिए अगेन कमर्शियल यूज है किस चीज का हमारे पास? एज अ टिम्बर यूज है किनका? कॉनिफरस ट्रीज का। देन स्पीशीज आपके पास कौन से वाली हैं? इनमें से कोई सी भी आप दो याद कर लो, कोई सी भी, एनी टू, ठीक है। आप याद, इफ यू थिंक अगेन आपके पास देवदार ट्री आपको ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, वैसे देवदार को याद कर लो क्योंकि अगेन आपके पास क्या चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल ट्री है, ठीक है। देवदार याद कर लो, ठीक है। और चिर पाइन याद कर लो, दैट इज ब्लू पाइन या चिर पाइन, इन दोनों में से कोई भी आप याद कर लो। सो देयरफॉर दैट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। कोई से भी एटलीस्ट टू आपको लाजमी याद आने चाहिए स्पीशीज हर एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर। सो
देन आपके पास क्या चीज़ है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी क्या है कि टूरिज्म प्रमोट करते हैं। क्यों? बिकॉज अगेन स्वात गिलगित के अंदर ये एक सीनिक ब्यूटी क्रिएट करते हैं और इस सीनिक ब्यूटी की वजह से अगेन टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। सो देयरफॉर जो लोकल इकोनॉमी है उसकी अगेन क्या होती है, आपके पास हेल्प होती है। नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास ये कॉनिफरस जो ट्रीज हैं वो एग्जैक्टली माउंटेन्स के अकॉर्डिंगली कैसे अडॉप्ट करते हैं अपनी शेप को या अपने आप को। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, सो हाउ कॉनिफरस एक्चुअली दीज ट्रीज अडॉप्ट टू द माउंटेन्स। द फर्स्ट थिंग इज कि इनकी कॉनिकल शेप होती है। कौन सी वाली शेप होती है? कॉनिकल शेप होती है, which helps the snow slide off easily so branches they do not break. It also makes the tree aerodynamic against the strong winds. ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, ये आपके पास इनकी शेप होती है कॉनिकल शेप। ठीक है, अब कॉनिकल शेप एग्जैक्टली अगर मैं आपको एग्जैक्टली कॉनिकल शेप दिखा सकूं कि कॉनिकल शेप होती है हमारे पास कैसी है, देखो कॉनिकल शेप इज एग्जैक्टली लाइक ऑलमोस्ट लाइक दिस। देखो जस्ट लाइक द कोन, जैसे आपके पास एक कोन होती है ना उस तरीके से, वेट लाइक दिस, देखो just like the cone. Now say this thing. Just like the cone, exactly इनकी क्या चीज होती है? They have the conical shape. ठीक है, अब exactly the same thing if I actually try to apply this thing in the alpine forest, I won't be actually able to do it on the alpine forest. ठीक है, so remember this thing कि conical shape exactly हमारे पास जो मेन फीचर आपके पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो अगेन कौन सा वाला है? कॉनिकल शेप। और अगेन ये कॉनिकल शेप हेल्प करती है ताकि स्नो स्लाइड ऑफ कर सके और अगेन एरोडाइनामिक हो, ताकि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं उनके अगेंस्ट ये खड़े रहे। देन नीडल लाइक लीव्स जो आपके पास हैं, जैसे आपके पास अल्पाइन फॉरेस्ट में थे वैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट में भी हैं, कि इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस, कि इवेपोट्रांसपायरेशन कम होती है, और दूसरा ये लीव्स को फ्रीज होने से रोकते हैं। देयरफॉर अगेन इसको हम क्या कहते हैं कि अगेन नीडल लाइक लीव्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, किसकी वजह से? इवेपोट्रांसपायरेशन की वजह से। देन एवरग्रीन नेचर, एवरग्रीन नेचर ये है कि अच्छा ये एवरग्रीन नेचर अल्पाइन फॉरेस्ट में नहीं है। ट्रीज दे डू नॉट वेस्ट एनर्जी ग्रोइंग न्यू लीव्स एवरी ईयर, हर साल नए लीव्स नहीं लगाने, बल्कि अगेन क्या चीज होनी है, एक साल के अंदर अगेन क्या चीज है, ये एक दफा ग्रो करेंगे एंड अगेन दे विल नेवर शेड देयर लीव्स एवर, कभी भी नहीं। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, दे कैन स्टार्ट मेकिंग द फूड, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कब एग्जैक्टली आपके पास स्टार्ट करते हैं? जब एग्जैक्टली सन कम्स आउट, और जब एग्जैक्टली सन नहीं होता जिन एरियाज के अंदर या फिर फ्यू टाइम के अंदर, तो अगेन क्या करते हैं? दे डू नॉट वेस्ट द एनर्जी, किस चीज के अंदर? न्यू लीव्स बनाने के लिए। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज व्हाई दे आर एक्चुअली एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन इनकी अगेन जो बार्क होती है, देखो बार्क की बात आ गई ना उससे, दिस थिंग देखो यहाँ पे इनकी जो बार्क होती है थिक और रफ बार्क होती है। ठीक है, अब ये बार्क एग्जैक्टली करती क्या है? इट एक्ट्स लाइक अ विंटर कोट टू प्रोटेक्ट इनसाइड द ट्री फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। ठीक है, इनकी जो एग्जैक्टली आपके पास अगर हम बात करें कि अगेन आपके पास जो बार्क्स हैं, बार्क ये जो मेन ट्री का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम बार्क, ये बार्क्स होती हैं। इन बार्क्स के ऊपर दे हैव एक्चुअली स्ट्रॉन्ग शील्ड्स, ये आपके पास बाहर स्ट्रॉन्ग और रफ बार्क्स होती हैं। ये एग्जैक्टली करती क्या है एक दूसरे को? ये आपके पास जो इनसाइड बार्क है ट्री की उसको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द फ्रीजिंग टेम्परेचर। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज एक्चुअली इन द किसके अंदर? कॉनिफरस ट्रीज के अंदर। देन शैलो रूट्स होती हैं। शैलो रूट्स आपके पास कैसे होती हैं? शैलो किसको कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, बल्कि एग्जैक्टली आपके पास क्या होती हैं? टॉप सॉइल के ऊपर रहती हैं। शैलो कहते हैं, एक होता है डीप और डीप का ऑपोजिट होता है शैलो। देखो ये बहुत ज़्यादा इनकी जो रूट्स है ना वो डीप नहीं जाती, बल्कि इनकी जो रूट्स है ना वो ऊपर ऊपर तक रहती हैं, टॉप सॉइल तक रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा नीचे डीप के अंदर नहीं जाएंगे। जैसे आपको याद है वो इरीगेटेड फॉरेस्ट के अंदर हम बात किया करते थे, या अगेन हम जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर कहते थे, तो वो अगेन क्या चीज़ होते थे कि उनके डीप, जैसे यूकलिप्टस आपके पास जो प्लांट था वो अगेन क्या करता था, उसके डीप रूट्स हुआ करती थी, लेकिन ताकि वो ग्राउंड वाटर को एग्जैक्टली एब्जॉर्ब किया करता था। लेकिन यहाँ पे अगेन माउंटेन्स के अंदर तो ग्राउंड वाटर है नहीं, सो अगेन जो वाटर आपको मिलेगा भी वो अगेन किस चीज़ के ऊपर मिलेगा? एट द टॉप ऑफ द ग्राउंड। जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे? एट द टॉप ऑफ द ग्राउंड। सो देयरफॉर एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है? इनकी जो रूट्स होती हैं वो अगेन क्या होती हैं? दे आर नॉट डीप, दे आर शैलो एक्चुअली। सो आपके पास शैलो रूट्स होती हैं, शैलो रूट्स हैं। देन अब आपके पास नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट एंड टॉल ट्रंक्स, this allowed the trees to reach upward and complete for the sunlight in narrow and mountain valleys.
बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगेन लेफ्ट राइट कहीं पे ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो करते हैं। सो अगेन इनके जो ट्रंक्स है बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि एग्जैक्टली क्या कर सकें, जो सनलाइट जब इनके ऊपर पड़े डायरेक्टली। सो अगेन ये एग्जैक्टली पड़ क्यों रही होती है, बिकॉज अगेन ट्री और प्लांट, हमेशा ये बात याद रखो आप, वो हमेशा उसी तरफ ग्रो करता है जहाँ पे या जिस डायरेक्शन में सनलाइट आ रही होती है। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिना है। सो देयर फॉर रिमेंबर दिस थिंग, कि क्योंकि आपके पास सनलाइट डायरेक्टली ऊपर से आ रही है, सो अगेन बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्टली अपवर्ड्स आपके पास ये ग्रो करते हैं, ताकि एग्जैक्टली सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, ये एब्जॉर्ब कर सकें। नाउ से दिस थिंग, नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, सीड्स इन कोन्स। इनके जो सीड्स हैं वो कोन्स के अंदर आपको मिलते हैं। The tough scaly cones they protect the seeds। अगर आपके पास, remember this thing, अगर at that temperature, अगर इनके सीड्स डायरेक्टली लगे, जैसे आपके पास नॉर्मली फ्रूट्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, नॉर्मल ट्रीज के अंदर लगे हुए होते हैं, सो अगेन क्या चीज़ होगी, जो सीड्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। नाउ से दिस थिंग, देयरफॉर इनके जो कोन्स हैं, ये स्केली कोन्स अगेन आपको देते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं सीड्स को फ्रॉम द फ्रीजिंग कोल्ड एंड विंड टेम्परेचर्स until they are ready to grow, until they are actually ready किस चीज़ के लिए, फॉर द नेक्स्ट प्लांटेशन। तब अगेन क्या होता है, वो कोन्स ओपन हो जाती हैं एंड द सीड्स दे फॉल फ्रॉम द ट्रीज। सो देयर फॉर रिमेंबर दिस थिंग, इनके सीड्स जो हैं वो कोन्स के अंदर हैं। स्ट्रेट टॉल ट्रंक्स, शैलो रूट्स, थिक रफ बार्क, कॉनिफरस ट्रीज की बात कर रहे हैं हम, एवरग्रीन नेचर, नीडल लाइक लीव्स। देन आपके पास जो फर्स्ट वन, दैट वाज द कॉनिकल शेप ऑफ द ट्रीज। नाउ अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द सब ट्रॉपिकल स्क्रब ड्राई फॉरेस्ट के बारे में, कि सब ट्रॉपिकल स्क्रब ड्राई फॉरेस्ट एग्जैक्टली हमारे पास कैसे होते हैं। देखो देखो, दीज फॉरेस्ट दे एक्चुअली ग्रो थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा वार्मर टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, फर्स्ट टेल मी कि अगेन अल्पाइन और कॉनिफरस ट्रीज के बारे में सबको समझ आ गया। Yep, everyone, Ahmed, all right, Zainab, okay, good, very nice. Hussein, yep, okay, all right, Hussein, क्लास जल्दी ज्वाइन किया करो यार। अयान, all right, ठीक है, all right, अच्छा यार, देखो अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि अगेन हमारे पास जो नॉर्मल पार्ट, नॉर्मल जो आपके पास सब ट्रीज, नो नो इट्स कम्प्लीटली फाइन, जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि पता है क्या चीज़ है, क्योंकि इनिशियल थोड़ा सा लेक्चर बस मिस हो जाता है, बस वो चीज़, वो इशू है, बाकी बाकी इट्स कम्प्लीटली फाइन। अच्छा ज़रा देखो देखो, सब ट्रॉपिकल या स्क्रब फॉरेस्ट एग्जैक्टली हमारे पास क्या होते हैं। देखो जो थर्ड टाइप हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगेन जो टोटल टाइप ऑफ ट्रीज हैं, ठीक है, सबसे पहले हमने जो थर्ड टाइप ऑफ बात करनी है, दैट इज़ ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। ये अगेन आपके पास कहाँ से, मैक्सिमम 1000 मीटर्स तक ग्रो करते हैं, लेकिन ये वार्म एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं, थोड़े से कौन से वाले ट्रीज के अंदर, वार्म एरियाज। इन ट्रीज को शायद आपने एग्जैक्टली नॉर्मली जो हम देखते हैं कि अच्छा यार हमारे पास फला क्या नाम है आपके पास, ओके दैट पार्क के अंदर एग्जैक्टली लगे हुए हैं, ठीक है, इन ट्रीज को शायद एग्जैक्टली आपने उन एरियाज के अंदर देखा होगा, एंड दीज एक्चुअली ट्रीज आर द नोन एज सब ट्रॉपिकल आपके पास फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये सब ट्रॉपिकल स्क्रब ट्रीज की एग्जैक्टली आई डोंट थिंक सो पिक्चर इसके अंदर हमने पढ़ की है इन नोट्स के अंदर, नो, यस वी हैव नॉट एक्चुअली। अच्छा, इन इट्स फाइन इट्स फाइन, हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, सबसे पहले सब ट्रॉपिकल ट्रीज को एग्जैक्टली पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास होते कैसे हैं, बल्कि एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे पास पिक्चर है, दिस इज हमारे पास सब ट्रॉपिकल की ऑलमोस्ट द पिक्चर। इनको हम नोट्स के अंदर ऐड कर देंगे, मैं इसको नोट्स के अंदर ऐड करवा देता हूँ आपके लिए। सो जस्ट रिमेंबर कि अगेन हमारे पास इट विल बी एडेड इन द नोट्स। देखो ये वाली, दिस इज एक्चुअली हमारे पास सब ट्रॉपिकल आपके पास स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, और ये दीज आर दोज फॉरेस्ट जो कि एग्जैक्टली नॉर्दर्न माउंटेन्स वगैरह के अंदर नहीं है। दीज फॉरेस्ट आर एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर आपके पास लगे होते हैं, ये वो आपके पास ट्रीज हैं जो अप टू 1000 मीटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, नीचे से लेके पाकिस्तान के जो नॉर्मल प्लाट्यू एरिया है उसके ऊपर एग्जैक्टली लगे हुए हैं। अभी हम इनकी लोकेशंस की भी बात करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। सो जो फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स हैं, बलोचिस्तान एक्सेट्रा, बिल्कुल एग्जैक्टली जो फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स हैं उनके ऊपर एग्जैक्टली ये वाले ट्रीज एग्जैक्टली प्लांटेड होते हैं। नाउ से दिस थिंग, देखो अब हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले क्या बात है, दीज आर द फॉरेस्ट जो आपके पास क्या है, ये लोअर एलिवेशंस के ऊपर, लोअर एल्टीट्यूड, एलिवेशन का मतलब एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर आपके पास प्लांटेड होती है,
जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो गर्म है थोड़ा सा, ठीक है, और ड्राई भी है। देन दे आर द मिक्सड ऑफ एवरग्रीन जो सारा सारा साल ग्रीन रहते हैं, और डिसीडियस ट्रीज। डिसीडियस ट्रीज एग्जैक्टली किसको कहते हैं? देखो, अच्छा ये अच्छा अच्छी बात ये हुई कि हमें टाइप्स पे यहाँ पे मिल गई। देखो, दो टाइप के आपके पास ट्रीज होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन, एक होते हैं डिसीडियस। डिसीडियस वो होते हैं जो कि एग्जैक्टली आपके पास ऑटम के अंदर अपने लीव्स गिरा देते हैं, ठीक है, और स्प्रिंग के अंदर वापस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन जो एवरग्रीन होते हैं वो अगेन सारा साल ग्रीन ही रहते हैं, ठीक है। सो ये जो आपके पास सब ट्रॉपिकल स्क्रब और ड्राई फॉरेस्ट जिनको हम कहते हैं, ये अगेन आपके पास मिक्स होते हैं एवरग्रीन के भी और डिसीडियस दोनों के, ठीक है। लेकिन याद है, सब हमने कॉनिफरस ट्रीज के बारे में क्या कहा था कि दे आर द एक्चुअली एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये एग्जैक्टली मिलते कहाँ पे? नाउ से दिस थिंग, 1000 मीटर से अबव आपको मिलेंगे फुट हिल्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स पे, जैसे अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद के अंदर जो ट्रीज ग्रो होते हैं वो आपके पास कौन से हैं? सब ट्रॉपिकल ट्रीज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? हिली एरियाज ऑफ बलूचिस्तान में भी, जैसे सुलेमान रेंज के अंदर। अच्छा, ये वेस्टर्न माउंटेन्स में हम ये वाली बातें करेंगे कि वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर, अच्छा एग्जैक्टली बलूचिस्तान में सुलेमान रेंज वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में। जस्ट नाउ से दिस थिंग कि कुछ पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपके पास मिलते हैं। सो दीज आर द की लोकेशंस फॉर फाइंडिंग एक्चुअली कौन से वाले ट्रीज, फॉर फाइंडिंग द सब ट्रॉपिकल ट्रीज, ठीक है। नाउ अब इनकी मेन फीचर्स एग्जैक्टली क्या है? देखो, स्कैटर्ड ग्रोथ होती है बहुत सारे एरियाज के अंदर, ये ज़्यादा फॉरेस्ट ज़्यादा डेंस नहीं है, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि अगर हम अकॉर्डिंग टू द पिक्चर एग्जैक्टली इनकी बात करें तो अगेन ये आपके पास क्या नहीं है, दे आर नॉट एग्जैक्टली ज़्यादा ज़्यादा हमारे पास डेंस नहीं है। सो अगेन सामने नज़र आ रहा है कि अगेन इनकी कैनोपी हमारे पास जो है वो अगेन क्या चीज़ है? ओपन कैनोपी है, ठीक है। और ये कैनोपी एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज़ है? दिस इज, वेट एक सेकेंड, वेट, ये हमारे पास कैनोपी ओपन है, और अगेन आपके पास जो सनलाइट है वो डायरेक्टली ग्राउंड तक पहुंच सकती है, ठीक है। सो हमारे पास देयर फोर दीज आर नॉट एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर, कि हमारे पास दे आर नॉट डेंस। नंबर सेकेंड, इनकी जो कैनोपी है वो अगेन आपके पास क्या होती है? ओपन होती है। देन ग्रासी पैचेस आपके पास होते हैं, दे आर एक्सीलेंट फॉर द ग्रेजिंग एनिमल्स, जैसे गोट्स और शीप्स वगैरह के लिए जो ग्रेजिंग फूड है वो अगेन क्या चीज़ है? ग्रेजिंग एनिमल्स किसको कहते हैं? जो चलते फिरते अगेन आपके पास क्या कर रहे हैं, जो एनिमल्स जो चारा खाते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेजिंग एनिमल्स। अब ये ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं वो आपके पास क्या करते हैं? वो एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं किनको? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, ताकि एग्जैक्टली क्या चीज़ मिल सके इनको? फूड मिल सके। नाउ से दिस थिंग, अब हार्डवुड ट्रीज आपके पास अनलाइक द सॉफ्ट वुड ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स के याद है आपको हमने क्या कहा था कि इनका सॉफ्ट वुड होता था। लेकिन आपके पास जो नेक्स्ट मेन फीचर है किस चीज का आपके पास सब ट्रॉपिकल का, वो हार्डवुड ट्रीज है। दीज फॉरेस्ट दे प्रोड्यूस क्या चीज? हार्डवुड, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इनसे जो फर्नीचर, इनसे जो एग्जैक्टली आपके पास चीज़ें बनाई जाती हैं, थिंग्स विच आर बीइंग मेड फ्रॉम द किस चीज़ से? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, दे आर एक्चुअली वेरी हार्ड, दे आर एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर एक्चुअली वेरी ड्यूरेबल, ठीक है। सो इनसे एग्जैक्टली आपके पास क्या चीज़ है? अब कॉमन स्पीशीज क्या है? नाउ से दिस थिंग, फुलाई, काओ, ओक, चेस्टनट, वॉलनट, टीक। अब रिमेंबर दिस थिंग, आप कोई से भी दो नाम याद कर सकते हो इनमें से। मिनिमम आपको दो नाम याद होने चाहिए, बाकी जितने ज़्यादा आप कर लोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। आप ओक याद कर रहे हो, चेस्टनट याद कर रहे हो, दीज आर द टू मेन टाइप्स जो कि अगेन आपके लिए सबसे बेहतर है, ठीक है। सो या फिर चेस्टनट और वॉलनट याद कर लो, अगेन सिमिलर नेम्स हैं। सो अगेन दीज आर द सब ट्रॉपिकल ट्रीज के लिए नेम्स। देन वाई दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? किस चीज़ के लिए यूजेस क्या है इनके? इंपॉर्टेंस और इनके यूजेस, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस एंड देन यूजेस। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड यूजेस? द फर्स्ट वन, इनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, एज अ फायरवुड आप यूज़ करते हो, ठीक है, एज अ हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो। देन नंबर सेकेंड, बिल्डिंग मटीरियल्स आपके पास इनकी वुड क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड वुड है आपके पास, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ यूज फॉर लोकल कंस्ट्रक्शन। रिमेंबर दिस थिंग, ये लोकल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होंगे, उन्हीं एरियाज़ के अंदर यूज़ होंगे जहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास क्या चीज़ है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहीं के ट्रीज वहीं पे यूज़ होते हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि इनको मूव किया जाता है फ्रॉम मेजर सिटी से लेके बहुत दूसरी दूर सिटीज़ के अंदर, ऐसा नहीं है। देन मेकिंग ड्यूरेबल टूल्स, ठीक है, जो फार्मिंग टूल्स आपके पास हैं वो मेनली यूज़ बनाए जाते हैं इनसे, ठीक है। देन आपके पास सॉइल प्रोटेक्शन के लिए ऑफ कोर्स, देखो अब हमारे पास सॉइल प्रोटेक्शन दोबारा आ गई हमारे पास, जैसे हमने कहा था प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर ये आपके पास सॉइल इरोजन के लिए बेस्ट होते हैं। सिमिलरली क्योंकि ये फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स के ऊपर लगाए जाते हैं, देयरफॉर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि एग्जैक्टली क्या चीज़ ना हो? सैलिनिटी ना हो। और वॉट आपके पास सैलिनिटी नहीं होगी तो अगेन क्या चीज़ नहीं होगी आपके पास? जो सॉरी सैलिनिटी नहीं, सिल्टेशन।
आपके पास डैम्स के अंदर सिल्टेशन नहीं होती, मतलब जो सिल्ट है वो अगेन आपके पास कंटिन्यू नहीं करती, या फिर फ्लड से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, सो देयरफॉर आपके पास सॉइल प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं. देन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का क्या मतलब है कि दे प्रोवाइड अ होम फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो स्मॉल एनिमल्स हैं एक फुट हिल्स के ऊपर. सो एक नेचुरल हैबिटेट या फिर जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो बनाते हैं. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कैसे एग्जैक्टली देखो, अब टॉप जो ट्रीज है, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर जो ट्री, जैसे हम एल्पाइन फॉरेस्ट की बात करें, वहाँ पे बहुत कम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं. ठीक है, एज कम्पेयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी बर्ड्स वहाँ पे बहुत कम है. ठीक है, बर्ड्स वगैरह नहीं होती, टाइप्स ऑफ बर्ड्स वहाँ पे. लेकिन अगेन क्या चीज़ है कि जो मेजर टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं वो अगेन कहाँ पे एग्जैक्टली अपना घर बनाती हैं, इन्हीं आपके पास इन्हीं ट्रीज के ऊपर. देन जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो अगेन क्या चीज़ करते हैं, जैसे स्क्वायरल वगैरह इस तरह की हो गई, ये अगेन अपना वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एग्जैक्टली कहाँ पे बनाती हैं, दे मेक इट इन द सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ठीक है, सो देयरफॉर ये आपके पास दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड दीज आर द एक्चुअल यूजेस ऑफ किस चीज़ के, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के. Now let's talk about tropical thorn या फिर tropical thorn rock forest. If anyone has any question regarding the subtropical, yes, please. All right, no questions. Okay, ठीक है. अच्छा, अब नाउ से दिस थिंग, लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली हमारे पास जो ट्रॉपिकल थॉर्न या फिर रॉक फॉरेस्ट है, ये आपके पास एग्जैक्टली क्या होते हैं और कहाँ पे होते हैं. नाउ से दिस थिंग, बिल्कुल फ्लैट प्लेन एरियाज के अंदर, बिल्कुल कौन से वाले एरियाज के अंदर, फ्लैट प्लेन एरियाज के अंदर आपको ये रॉक फॉरेस्ट मिलते हैं. ठीक है, नाउ से दिस थिंग, दीज आर द मोस्ट कॉमन नेचुरल फॉरेस्ट जो आपको आपके फ्लैट प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान में मिलते हैं, जो आपको प्लेन्स पे मिलेंगे. कौन कौन से प्लेन्स के ऊपर, जो आपके पास मेन, सबसे पहले आपके पास जो इंडस प्लेन है उसके ऊपर सबसे पहले मिलेंगे. ठीक है, अपर इंडस प्लेन है, लोअर इंडस प्लेन है, यू विल एक्चुअली बी गेटिंग दीज ट्रॉपिकल थॉर्न रॉक फॉरेस्ट देयर. ठीक है, कौन से वाले प्लेन्स के ऊपर, जो आपके पास इंडस प्लेन, और इंडस प्लेन के अंदर आपके पास दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, अपर इंडस प्लेन, ठीक है, और दूसरी वाली कौन सी, लोअर इंडस प्लेन. सो पंजाब और सिंध के जो मेन एरियाज हैं, ठीक है, लोअर पंजाब और सारा ऑलमोस्ट सिंध, वो आपके पास कौन से वाले हैं, दैट इज अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन के एरियाज. वहां पे यू विल एक्चुअली फाइंड द ट्रॉपिकल थॉर्न रॉक फॉरेस्ट. नाउ से दिस थिंग, दे आर टफ low lying forest, ठीक है, made up of thorny trees that can survive with a very little water, जो कि बहुत कम वाटर के साथ भी एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. ना कहाँ पे एग्जैक्टली आप इनको देख सकते हो कि अगेन मेनली इंडस प्लेन्स के ऊपर, कौन कौन सा, अपर इंडस प्लेन एंड विच वन, लोअर इंडस प्लेन. अब अदर एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ पे एग्जैक्टली आपको मिल सकते हैं, सदर्न सिंध के अंदर या फिर वेस्टर्न बलोचिस्तान के अंदर, दे आर ऑल्सो फाउंड देयर. सो देयर फोर दीज आर द लोकेशंस जो कि एग्जैक्टली किस चीज़ की हैं आपके पास, ट्रॉपिकल थॉर्न या फिर रॉक फॉरेस्ट की. अब इनके मेन की फीचर्स क्या हैं, ऑफ कोर्स अब ये डेंस नहीं है तो अगेन क्या चीज़ है, बहुत शॉर्ट हाइटेड होते हैं. कैसे कि अगेन 6 से 10 मीटर्स तक टॉल होते हैं. ठीक है, स्प्रेड आउट होते हैं. स्प्रेड आउट का मतलब क्या है, अलहदा अलहदा जगह के ऊपर एक तो ग्रो हो रहे हैं. स्प्रेड आउट होने का मतलब क्या, जरा देखो, एक तो अलहदा अलहदा जगह के ऊपर, जिसकी वजह से ये डेंस नहीं होते, मतलब इनकी कैनोपीज इतनी मीट नहीं कर रही होती कि अगेन क्या चीज़ हो रही हो कि आपके पास सनलाइट नीचे तक ना पहुंच रही हो, कि क्लोज कैनोपी हो. ठीक है, तो ओपन कैनोपीज है. अब दूसरा, ये स्प्रेड आउट होते हैं आपके पास. अगर ये ट्री ग्रो कर रहा है ना, तो ये ट्री ना कुछ इस तरह ग्रो करेगा, लाइक दिस, ये कुछ इस तरह ग्रो कर रहा होगा. दिस इज नोन एज कि अगेन ये स्प्रेड आउट करते हैं. ठीक है, सो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहे होते, बल्कि अगेन क्या करते हैं, दे एक्चुअली स्प्रेड आउट. ठीक है, सो ये आपके पास ट्रॉपिकल ट्रीज की एक मेन फीचर है कि अगेन ये क्या करते हैं, दे एक्चुअली स्प्रेड आउट देमसेल्व्स. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, या ट्रॉपिकल हम इनको रॉक फॉरेस्ट भी कहते हैं. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन दिस इज द मेन फीचर ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न या ट्रॉपिकल रॉक फॉरेस्ट. नाउ से दिस थिंग, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या चीज़ है, इसके अंदर हार्डवुड, सो इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट. एग्जैक्टली जो इनकी ब्रांचेस हैं वो स्प्रेड आउट करती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. देन आपके पास ये हार्डवुड है, ऑफ कोर्स दीज ट्रीज प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हैवी वुड. ठीक है, कॉमन स्पीशीज इसके अंदर अगेन आप कोई से भी दो याद कर लो. ठीक है, कासिया याद कर लो. ठीक है, और बकेन याद कर लो, दैट इज आपके पास, या जंड याद कर लो, दैट इज आपके पास ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू मेमोराइज. ठीक है, कासिया और जंड आप याद कर सकते हो. देन आपके पास क्या चीज़ है, सर्वाइवल स्किल्स. अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो कर रहे हैं,
ठीक है। लेकिन याद है आपको ये अगेन किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव विद वेरी लिटिल वाटर, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब ट्रॉपिकल थॉर्न और रॉक फॉरेस्ट की एग्जैक्टली अब हमारे पास प्रॉपर्टीज के ऊपर अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली ये जो हॉट इन्वायरमेंट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, जरा इनकी एक एक दफा हम जरा वापस जाके जरा उन एल्टीट्यूड के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। किसके ऊपर? प्लेन लेवल्स के ऊपर। तो प्लेन लेवल के ऊपर तो हीट तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो देयरफॉर अगेन उस हीट इन्वायरमेंट के अंदर एग्जैक्टली ये ग्रो कैसे कर रहे हैं, नाउ से दिस थिंग। अब हम बात करते हैं कि इनकी सर्वाइवल स्किल्स कैसे हैं या फिर अडेप्टिव स्किल्स कैसी हैं। देखो, सबसे पहले थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। मेनी ट्रीज दे हैव थॉर्न्स एंड वेरी टाइनी लीव्स, दिस रिड्यूसेस द सरफेस एरिया, मीनिंग कि अगेन बहुत लेस वाटर लूज होता है, किसकी वजह से? इवेपोट्रांसपायरेशन की वजह से। सो लेस आपके पास लीव्स होती हैं, थॉर्न्स ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से अगेन आपके पास जो लीव्स कम होने की वजह से इवेपोट्रांसपायरेशन कम होती है, तो ये हॉट एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। देन डीप रूट्स होती हैं। अब डीप रूट्स होंगी तो ग्राउंड वाटर से एग्जैक्टली ये वाटर ले सकते हैं। सो देयर रूट्स ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड टू फाइंड द हिडन वाटर सोर्सेज ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राई सीजन। क्योंकि ऑफ कोर्स प्लेन एरियाज के अंदर बारिश बहुत कम हो रही है, प्लेन एरियाज के अंदर एग्जैक्टली वाटर उस तरह नहीं मिल रहा, देयरफॉर दे हैव कौन सी रूट्स? डीप रूट्स, जिसकी वजह से ये अगेन ग्राउंड वाटर के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इरिगेशन नहीं कह देना प्लीज़, याद रखो कि अगेन दे आर द प्रोडक्टिव फॉरेस्ट, और प्रोडक्टिव फॉरेस्ट नेचुरली ग्रो करता है, उसको कोई प्लांट जो ह्यूमंस है उसकी इंटरवेंशन कोई नहीं है यहाँ पे, इसको नेचुरली वाटर मिलना चाहिए। सो देयरफॉर दे हैव द डीप रूट्स। अगेन डीप रूट्स होने की वजह से क्या चीज़ है कि दे एक्चुअली गो इनटू द डीप ग्राउंड ताकि इनको ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मिल सकें, ठीक है। देन इनकी जो बार्क्स होती हैं वो टफ होती हैं, जिसकी वजह से अगेन आपके पास जो मॉइस्चर है वो अगेन अंदर नहीं जाता फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट। देयरफॉर अगेन क्या चीज़ होती है, क्या मेन होती है कि अगेन जो वुड है इनकी वो बहुत हार्ड होती है। सो देयरफॉर सॉफ्ट वुड उनमें होती है जहाँ पे अगेन आपके पास जो बार्क्स हैं वो टफ नहीं है, जो बार्क्स हैं वो इजी टू ब्रेक हैं, जहाँ पे बार्क्स जो हैं वो इजी टू कट हैं। सो देयरफॉर इनकी जो बार्क्स हैं वो अगेन बहुत ज़्यादा आपके पास क्या टफ है। नाउ अब आपके पास इंपॉर्टेंस है इनके यूजेस क्या हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग वही सेम कि अगेन गोट्स और शीप्स अगेन चलते फिरते ऑफ कोर्स क्या चीज़ करेंगी, लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर क्या होगा कि मेन एनिमल्स जो हैं वो अगेन क्या करेंगे, इसको एज अ ग्रेजिंग फूड यूज़ करेंगे। देन आपके पास फायरवुड के लिए आपके पास यूज़ होगा, जो लोकल जो लोग हैं वो अगेन इसको एज अ फायरवुड यूज़ करेंगे कुकिंग और हीटिंग के लिए। देन प्रोटेक्टिंग द लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Even though they are small, their roots deeply protect watersheds. They hold the soil together to prevent the soil erosion and help the ground soak up the rainwater. What is it? It is actually the same point. किस चीज़ के ऊपर? As just like again हम बात करते थे कि protecting the soil, protecting the soil. So again, this is just the same point कि again soil erosion से आपको help करती है, water logging से आपको help करती है क्योंकि deep roots हैं, देयरफॉर सिल्टेशन और सैलिनिटी की प्रॉब्लम आपको नहीं होती, ठीक है। दैट इज हमारे पास द फोर्थ टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज नोन एज द ट्रॉपिकल रॉक फॉरेस्ट। देन नंबर फिफ्थ वन इज रिवररेन और बेला फॉरेस्ट। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, ठीक है। देखो देखो रिवररेन और बेला फॉरेस्ट जो आपके पास है ना, अगर ना मैं आपको ना एग्जैक्टली क्या चीज़ बताऊँ, एग्जैक्टली मैं आपको ना रिवर इंडस का ना मैप एग्जैक्टली सबसे पहले दिखाता हूँ, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास फ्लो कर रहा है, ठीक है। ना उससे देखो देखो ये है हमारे पास रिवर इंडस का मेन आपके पास मैप, राइट, ठीक है। अब ना उससे देखो ये आपके पास है सिंध के एरियाज, ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास क्या चीज़ है, ये सिंध के एरियाज है मेनली, ठीक है। अब रिवररेन और बेला फॉरेस्ट जो है ना, इन्हीं इनकी लोकेशन याद करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मैप के ऊपर आप खुद डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जरा देखो ये रिवररेन और बेला फॉरेस्ट जो आपके पास है इस रिवर इंडस के साथ साथ सिंध के अलोंग प्लांटेड है, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैप के ऊपर अगर आपको बनानी आए अगर आपको मेन बनानी हो तो अगेन आपने क्या चीज़ करनी है कि आपने रिवररेन और बेला फॉरेस्ट को एग्जैक्टली सिर्फ इन एरियाज को मार्क कर देना है कि इंडस रिवर के अलोंग एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है आपके पास, ये ट्रीज प्लांटेड है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली रिवर रेन और बेला फॉरेस्ट हमारे पास जो इंडस के अंदर इंडस जगह के ऊपर आपके पास सिंध के अंदर स्पेसिफिकली
ग्रो किए जाते हैं। और जो कुछ पार्ट्स हैं, बहुत कम पार्ट्स हैं जो लोअर पंजाब से, बहुत लोअर पंजाब से, यहाँ से, ठीक है सर। इट्स डायग्राम, बिल्कुल एग्जैक्टली यार। डायग्राम के ऊपर आपको ना पेपर के अंदर यार लोकेशंस आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि जिन लोकेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अच्छा ये इन एरियाज के ऊपर ग्रो करते हैं, वो लोकेशंस आपको मैप के ऊपर भी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। कि अगेन वो आपसे कह सकते हैं कि इन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे एग्जैक्टली रिवर इन और बेला फॉरेस्ट को ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो रिवर इन और बेला फॉरेस्ट एग्जैक्टली क्या चीज़ है कि उन एरियाज को हमने उन एरियाज को मार्क कर रहे हैं कि जहाँ पे उनको ग्रो किया जाता है। तो लोअर पंजाब और अगेन आपके पास कंप्लीट ऑलमोस्ट है, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, अब जरा देखो। सो बेला फॉरेस्ट आपके पास वो यूनिक आपके पास है बिकॉज दे ग्रो इन द एक्टिव फ्लड प्लेन्स, ठीक है। बिल्कुल लॉन्ग साइड एंड स्लाइटली बिलो द रिवर इंडस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल साइन ऐसी है। द लैंड राइट नेक्स्ट टू द रिवर, उस आपके पास लैंड के ऊपर ये ग्रो करते हैं जो विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू द रिवर of the river Indus and its tributaries. They are natural forests that depend on the river's seasonal floods to survive. Now, कहाँ पे मिलते हैं आपको? प्राइमरी लोकेशन क्या है कि सम पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड अगेन मोस्टली इन किस चीज़ के ऊपर? सिंध के ऊपर, ठीक है। और बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस ही है। बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस का मतलब क्या है कि रिवर इंडस के कॉर्नर्स के ऊपर, जहाँ जहाँ रिवर इंडस है वहाँ के उसके कॉर्नर्स के ऊपर, उसके बैंक के ऊपर, ठीक है ना। अब वाटर सोर्स क्या है कि जब मानसून का सीजन आता है तब एग्जैक्टली फ्लडिंग होती है और अगेन इनको क्या चीज़ मिलती है? इनको वाटर मिलता है, ठीक है। दैट इज द मेन सोर्स ऑफ किस चीज़ के लिए? फॉर द रिवर रेन या फिर बेला फॉरेस्ट। अब इनके इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज कौन से वाले हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। इनमें से सबसे पहले जो शीशम और बाबुल है ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये दो मेन ऐसे हैं कि जो आपको याद होने चाहिए और इसका यूज़ भी याद होना चाहिए। देखो, शीशम किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? हाई क्वालिटी फर्नीचर और स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ वुड के लिए, ठीक है। बाबुल हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि फायरवुड, फार्मिंग टूल्स और टैनिंग लेदर, सबसे मेन स्पेसिफिक जो यूज़ हो रहा है कमर्शियल यूज़ के अंदर, वो शीशम और बाबुल को हम यूज़ करें, और टिम्बर, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास शीशम, बाबुल और आपके पास क्या चीज़ है? मेन टिम्बर। लेकिन टिम्बर यहाँ से नहीं मिलता आपको, किस चीज़ से मिल रहा है? शीशम और बाबुल आपको मिल रहा है, ठीक है। तो शीशम और बाबुल से एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज़ है? हाई क्वालिटी फर्नीचर और स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन वुड बन रही है। बाबुल से एग्जैक्टली फायरवुड, फार्मिंग टूल्स और टैनिंग लेदर आपके पास बनता है, ठीक है ना। उसे दिस थिंग, अच्छा अगर आपने चारकोल बनाना है, फ्यूल वुड बनाना है, तो धक आपके पास है। देन विलो आपके पास किस चीज़ के लिए? फायरवुड और वीविंग आइटम्स लाइक बास्केट्स वगैरह आपने बनाने के लिए, तो आप विलो को यूज़ करते हो। सो देयरफॉर ये बेशक आप याद ना भी करो ये दोनों नाम, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हाउएवर शीशम and babul, they are very much important for us to understand and to memorize. All right, so again these two are the main two species of किस के? रिवर इन और बेला फॉरेस्ट के। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इकोनॉमिक वैल्यू है ऑफ कोर्स, क्या चीज़ है? टिम्बर, फर्नीचर, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है। एनर्जी फॉर द लोकल्स, आपके पास जो फायरवुड वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। हीटिंग और आपके पास कुकिंग के लिए यूज़ हो रहा है। देन river protection, just like a wall, these forests actually strengthen the river banks, preventing the land from washing away during the floods. जो इनकी जो रूट्स हैं वो अगेन क्या करती हैं? सॉइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बस एक लास्ट बात करते हैं। देखो, ये आपके पास रिवर जा रहा है, ठीक है। इसके लॉन्ग साइड आपके पास एग्जैक्टली क्या चीज़ है? आपके पास ये वॉल्स, ये आपके पास लैंड बनी हुई है, ठीक है। अब नाउ से दिस थिंग, अगर इस लैंड के ऊपर ऑफ कोर्स ये रिवर इंडस जा रहा है और अगेन इसके अंदर क्या चीज़ है? इसके रिवर बैंक्स के ऊपर ऑफ कोर्स हमारे पास क्या बने हुए हैं? ट्रीज, रिवर इन, बेला फॉरेस्ट हमारे पास बने हुए, ठीक है। अब एग्जैक्टली इनकी जो रूट्स है ना वो अगेन हेल्प करेंगी किस चीज़ को? वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगे किस चीज़ को? वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगी सॉइल को। अगर ये स्ट्रांगली होल्ड करके ना रखें सॉइल को, तो जिस तरह रिवर इंडस एग्जैक्टली आपके पास क्या कर रहा होता है? फ्लो कर रहा है, वो अगेन क्या करेगा? आपके पास ये जो साथ की लैंड है, ये अगेन इसको वॉश अवे करके इसके साथ ही ले जाएगा। देयरफॉर अगेन व्हाट यू नीड रिवर इन बेला फॉरेस्ट, किस चीज के लिए? फॉर द रिवर प्रोटेक्शन एंड फॉर द लैंड प्रोटेक्शन ऑल्सो, ठीक है। सो देयरफॉर जो रिवर बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए these forests are very important, ठीक है। then they provide a rich green home for animals and birds that live near water, ठीक है। so therefore that's they provide the home, a habitat, किस चीज के लिए? for the birds, for the animals जो कि again water के पास रहते हैं, ठीक है। then next हमारे पास क्या चीज है? the last one, mangroves, okay। so now say this thing, mangroves थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा लंबा टॉपिक है क्योंकि again mangroves बड़ा लिंक करता है किस चीज़ के साथ? मेनली आपके पास
फिशिंग इंडस्ट्री के साथ, मेनली आपके पास एनिमल्स के साथ, मेनली आपके पास उनकी थ्रेट्स ऑफ मैनग्रोव्स के साथ, वो सर्वाइव कैसे करते हैं, उनका हैबिटेट आपके पास कैसे है, इन्वायरमेंट्स के साथ कैसे अडॉप्ट करते हैं. सो अगेन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस थिंग. We will continue this thing in our next lecture. Now, yes, exactly, role in fishing, bilkul.